Hello friends, before we go into details of animation, let's talk about Graph Editor first. फ्रंट व्यू पे कर्सर को लेके हमने स्पेस प्रेस किया. लेट्स क्रिएट अ स्फीयर ओवर हियर. ये स्फीयर यहाँ पे था और मे बी 25th फ्रेम पे ये इधर चला गया. तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो माया ने हमें ईज़ इन और ईज़ आउट दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग सेटिंग्स में एनिमेशन में जाएं तो हमने डिफ़ॉल्ट टेंजेंट्स को ऑटो किया हुआ था. ऑटो टेंजेंट्स क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिकली ईज़ इन और ईज़ आउट की वैल्यूज़ दे देते हैं, जो कि हमें नेचुरल फील देते हैं किसी भी मूवमेंट के लिए. किसी भी मूवमेंट के लिए ईज़ आउट और ईज़ इन इज़ द बेसिक प्रिंसिपल. हम इस चीज़ को बाद में भी कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्राफ एडिटर. लेट्स गो इनटू द ग्राफ एडिटर बाय क्लिकिंग द विंडो, एनिमेशन एडिटर्स एंड ग्राफ एडिटर. क्योंकि हम इस बॉल को एक्स के अलोंग मूव किया था, हम एक्स एक्सिस में जाते हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑटो ईज आउट और ऑटो ईज इन मिल रहा है. क्योंकि हमने वहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेंजेंट टाइप को ऑटो रखा हुआ था, तो हमें ऑटोमेटिकली माया ने ईज आउट दे दिया यहाँ पे और यहाँ पे ईज इन दे दिया. लेट्स से हम ये चाह रहे हैं कि ये जो बॉल है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़े. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों कीज़ को सेलेक्ट करेंगे और इसको लीनियर कर देते हैं. इन दो की फ्रेम्स के दरमियान जो माया ने कैलकुलेशन की या हमें टेंजेंट्स दिए, इनको हम इंटरपोलेशन बोलते हैं. तो माया ने इंटरपोलेट किया बिटवीन दीज की पोजेस और उसको लीनियर टेंजेंट्स को यूज़ करते हुए. तो अब हम प्ले करेंगे तो हमारा बॉल कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है, वो स्लो नहीं हो रहा या वो फास्ट नहीं हो रहा. लेट्स से हम क्या चाह रहे हैं कि यार शुरू में ये स्लोली आगे की तरफ जाए, तो हम लोग यहाँ पे इसको फ्लैट टेंजेंट्स कर देते हैं. तो शुरू में वो स्लोली स्पीड पकड़ेगा और एंड पे वो कांस्टेंट स्पीड रखेगा. इसको प्ले करके देखते हैं. तो अभी क्या फीलिंग आ रही है कि बॉल स्लोली आगे की तरफ बढ़ रहा है और अचानक से रुक गया वो एंड पे. इस टाइमलाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि इस इफेक्ट को मजीद बेहतर देख सके. तो अभी एंड पे हमें हिट की फील आ रही है, जैसे ये वॉल से हिट कर रहा है, अचानक से रुक गया है, वो चीज़ नेचुरल नहीं लग रही. अब इसको अगर हम लोग फ्लैट करेंगे तो क्या होगा, वो हमें नेचुरल फील देगा. स्लोली स्पीड पकड़ेगा और स्लोली रुकेगा, जैसे गाड़ी स्लोली चलती है और स्लोली रुकती है, इसी तरह. और ये जो माया ने हमें ट्रांजिशन दी है उसको हम लोग अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं. वी जस्ट सेलेक्ट एनी की और उसके बाद हमारे पास दो टेंजेंट्स आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे. इसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं. उसको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो हैंडल सेलेक्ट हो जाएगा. उसको मूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिडिल क्लिक ऊपर या नीचे की तरफ हम लोग ड्रैग करेंगे तो हम उसकी इंटरपोलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. अब हम प्ले करेंगे तो माया हमें अपडेटेड एनिमेशन दिखा रहा है बिकॉज वी चेंज्ड इट फ्रॉम हेयर. इसी तरह हम लोग पहली की पे जाते हैं, इसके हैंडल को सेलेक्ट किया लेफ्ट क्लिक करके और ड्रैग किया. अब मैं मिडिल क्लिक से इसको नीचे या ऊपर की तरफ मूव कर सकता हूँ. लेट्स मूव इट डाउन ओवर हियर. अब क्या हो रहा है कि बॉल जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है उससे भी पीछे जा रहा है और फिर आगे की तरफ ओवरशूट करके वापस आ रहा है. तो हमने टेक ओवर कर लिया माया की डिफ़ॉल्ट इंटरपोलेशन से और उसको हमने अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लिया. यहाँ पे लेट्स से वी वांट टू ऐड मोर कीज. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी की को सेलेक्ट करेंगे, आई प्रेस रखेंगे, आई को छोड़ना नहीं है और मिडिल क्लिक करेंगे. अब हम इन टेंजेंट्स के ऊपर कीज ऐड करते जा रहे हैं अपनी मर्जी से. लेट्स से आई वांट टू ऐड ईज आउट फ्रॉम फर्स्ट फ्रेम. तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इस की को पकड़ा और शिफ्ट प्रेस रखा. शिफ्ट प्रेस करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर मैं मिडिल क्लिक से ड्रैग करता हूँ तो गलती से ये किसी और फ्रेम में नहीं जाती. तो मैं शिफ्ट को प्रेस करके इसको मूव करता हूँ ऊपर की तरफ. अब यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है. इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहली की को सिलेक्ट करता हूँ और टेंजेंट्स को फ्लैट कर देता हूँ. अब मैंने ईज आउट डाल दिया स्टार्टिंग पोजीशन से. इसी तरह हम लोग ईज इन डालना चाह रहे हैं लास्ट की फ्रेम पे. तो यहाँ पे इस की को पकड़ेंगे, शिफ्ट प्रेस किया और मिडिल क्लिक से इसको नीचे की तरफ मूव किया. आखिरी की को सिलेक्ट करके फ्लैट कर देते हैं. लेट्स प्ले दिस गाय, इट इज़ लुकिंग मच बेटर नाउ. इसके अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं सभी कीज़ को, हम कहते हैं भाई तुम स्टेप मोड में चले जाओ. स्टेप मोड में जाने का फ़ायदा ये होता है कि माया जो दरमियान में जो ट्रांजिशन है
उसको ख़त्म कर देता है। लेट्स प्ले दिस गाय। अब बॉल की जो डिफरेंट पोजीशन है वो हम लोग देख पा रहे हैं विदाउट एनी ट्रांजिशन बिटवीन टू कीज। तो यहाँ पे माया ने क्या किया, जो वैल्यू फर्स्ट की फ्रेम पे थी उसको 2 पे भी रखा, और नेक्स्ट टाइम जब की फ्रेम आया तो उस वैल्यू को माया ने पिक कर लिया और उसको उस टाइम तक रखा जब तक के नया की फ्रेम नहीं आ जाता। जो ही नया की फ्रेम आया माया ने नई वैल्यू उठा ली। इसको हम लोग यहाँ पे मजीद कंट्रोल भी कर सकते हैं। सेम माया ने वेट किया नेक्स्ट की फ्रेम का। अक्सर लोग एनिमेट करते हुए उसको स्टेप मोड में रखते हैं ताकि वो पोजेस पे फोकस कर सकें, और उसके बाद वो उसको स्प्लाइन करते हैं या ऑटो टेंजेंट करते हैं या उसको लीनियर करते हैं। लेट्स सेलेक्ट ऑल दीज कीज और उसको हम लोग करते हैं ऑटो, और अब हम प्ले करते हैं इसको। तो हम किसी भी टाइम पे उसको ऑटो कर सकते हैं, लीनियर कर सकते हैं, उसको स्प्लाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी टाइम इसको स्टेप में लेके जा सकते हैं, उसको फ्लैट कर सकते हैं। टेंजेंट्स को फ्लैट, टेंजेंट्स किसी भी की को लेगा उसको फ्लैट कर देगा, और उसके बाद लीनियर क्या करेगा कि वो दो कीज़ को देखते हुए उनके दरमियान जो भी ट्रांजिशन है उसमें ईज इन और ईज आउट की वैल्यू को एलिमिनेट करेगा और इसको बिल्कुल कांस्टेंट कर देगा। इसी तरह हमारे पास स्प्लाइन टेंजेंट्स हैं जो टेंजेंट्स को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि हमें स्मूथ ट्रांजिशन मिल पाए। आई रियली लाइक ऑटो टेंजेंट्स क्योंकि ऑटो टेंजेंट्स में जो टेंजेंट्स की डायरेक्शन है इट लुक मच नेचुरल। ओके गाइस, इस चीज़ को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। वी क्रिएट दिस स्फीयर ओवर हियर, इसको हम लोगों ने यहाँ पे मूव किया एंड देन दिस गाय इज गोइंग अप एंड देन कमिंग डाउन, समथिंग लाइक दैट। अभी हमें माया ने उसको डिफ़ॉल्ट ऑटो टेंजेंट्स दे दिए। इसको हम लोग लीनियर करते हैं और इसकी ओवरऑल आर्क को देखना चाह रहे हैं तो वी जस्ट गो इनटू एनिमेशन और यहाँ पे हम लोग ड्रा करते हैं मोशन ट्रेल। तो मोशन ट्रेल हमारी हेल्प करेगी हम अंडरस्टैंड करने में कि हमने जो टेंजेंट्स की टाइप है उसको क्या रखा है। राइट नो इट इज लीनियर, लेट्स से वी वांट टू चेंज दैट, वी जस्ट सेलेक्ट दिस गाय ओवर हियर, उसको हम लोग फ्लैट करते हैं और उसके मुताबिक मोशन ट्रेल ने खुद को एडजस्ट कर दिया। लेट्स से वी वांट टू ऐड मोर हैंग टाइम, वी विल सेलेक्ट दिस गाय ओवर हियर, इसको ब्रेक करते हैं टेंजेंट्स को, इसको यूं सेलेक्ट किया और हैंग टाइम को बढ़ा देते हैं यहाँ पे। लेट्स मूव दिस गाय डाउन हियर और इसको भी हम लोग ब्रेक करते हैं, हमने हैंग टाइम को बढ़ा दिया। और इसी तरह हम लोग एक्स एक्सिस में जाते हैं, इस की को डिलीट करते हुए इसको हम लोग लीनियर कर देते हैं बिकॉज वी वांट टू मेंटेन द स्पीड ऑफ दिस बाउंस। तो स्टार्टिंग की फ्रेम और एंडिंग की फ्रेम में हमने स्पीड को यहाँ से लीनियर कर दिया और यहाँ पे हमने हैंग टाइम बढ़ाया बाय ब्रेकिंग दीज टेंजेंट्स और उसको रीएडजस्ट करके। अब हम प्ले करेंगे तो हमारे पास बहुत अच्छा हैंग टाइम मिल रहा है। लेट्स क्रिएट दिस गाय एज अ लूप। हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कर्व्स में जाएंगे, प्री इन्फिनिटी साइकिल, पोस्ट को साइकिल कर दिया। और इसी तरह हम लोग एक्स एक्सिस को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम लोग कुछ डिफरेंट करेंगे। हम लोग सिलेक्ट करेंगे साइकिल विद ऑफसेट और इसी तरह पोस्ट इन्फिनिटी में हम लोग साइकिल विद ऑफसेट कर देते हैं। तो वो क्या करेगा, यू ट्रैवल करता जाएगा एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। लेट्स प्ले दिस नाउ। तो अभी हमने एक लूप क्रिएट कर दिया बाउंसिंग बॉल का जिसमें वो हैंग टाइम हमने दिया वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लोगों ने मूव किया इसको एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। इस प्लेबैक की रेंज को हम लोग चेंज करते हैं यहाँ से और अब हम प्ले करेंगे तो ये कांस्टेंट स्पीड के साथ एक्स के लॉन्ग मूव भी करता जाएगा और बाउंस भी करता जाएगा फॉर इन्फिनिटी। ये तो थी मोशन ट्रेल की बात। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं जिनकी बात हम लोग फ्यूचर में करेंगे। ओके गाइस, ठीक है।